राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल कलश कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच महाशिवरात्रि की पावन कथा लेकर आए हैं। महाशिवरात्रि भारत देश का एक पावन त्योहार माना जाता है। यह पर्व भगवान भोलेनाथ का प्रमुख पर्व है। शिवरात्रि का पर्व माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। पूरे भारत देश में ऐसी मान्यता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इसी दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। वैसे तो एक साल में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं, परंतु महाशिवरात्रि को सबसे पावन तथा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हिंदुओं का पर्व कहलाता है, पर अब धीरे धीरे यह पर्व पूरी दुनिया पूरे उत्साह के साथ मनाती है। मध्य भारत में शिव भक्तों की एक बड़ी संख्या देखने को मिलती है। वैसे तो भोलेनाथ के प्रत्येक मंदिर में महाशिवरात्रि को बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है, परंतु उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन लाखों की भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर सबसे सम्माननीय शिव मंदिर कहलाता है। यहाँ भक्तों की एक बड़ी मंडली पूजा अर्चना करने के लिए आती है। यह पर्व शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हर शहर कस्बे में भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन लोग 12 बजे रात से ही भोलेनाथ की पूजा आराधना शुरू कर देते हैं। भोलेनाथ इस दिन अपने भक्तों को मनचाहा वरदान भी देते हैं। अब हम आप सभी को महाशिवरात्रि की कथा सुनाएंगे। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा को सहजता से ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। कहते हैं, एक बार चित्रभान नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार वालों का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका पाया था। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। इसके बाद शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को शिवलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे भिखारी ने व्रत किया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए। एक पहल रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे क्या? यह करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने यह सुनकर प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। दूसरी मृग को देखकर मृग के समीप आते ही शिकारी ने अपना बाण चढ़ा लिया। तब उसे देख मृग ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि अब तो मेरा परिवार भूख से तड़प रहा होगा। अब रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में एक क्षण की भी देरी नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। कृपा करके मेरा विश्वास करो और मुझे थोड़ा वक्त
वक्त दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, इतना भी मूर्ख नहीं हूं मैं। वैसे भी इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इसलिए सिर्फ मेरे बच्चों के लिए मुझे थोड़ी देर का जीवन दान दे दो। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनको इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृग की प्रार्थना सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद फिर एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। इस बार वह मृग को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से स्वतः ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय दया भाव से सराबोर हो गया था। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि शिकारी अपना शिकार कर सके और उसका वचन पूरा हो सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह उन पशुओं का प्रेम देखकर भाव विभोर हो गया। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। यह सारी घटना देखकर भोलेनाथ शिकारी पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने साक्षात शिकारी को आकर दर्शन दिए। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसी ही एक कथा समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं समुद्र मंथन अमर अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष इतना विषैला था कि उसमें पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इस विष को केवल भगवान शिव ही नष्ट कर सकते थे। सबको संकट से बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। हलाहल विष इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव को बहुत भयानक दर्द से पीड़ित होना पड़ा था और इन सब से उनका गला नीला हो गया था। इसी दिन से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। देव वैद्यों ने देवताओं को कहा कि भगवान शिव को रात भर जगाओ। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई। भोलेनाथ को जगाने तथा आनंद दिलाने के लिए सभी देवताओं ने अलग अलग अपनी अपनी कलाएं दिखाईं। इसी तरह से रात बीत गई और सुबह हुई। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। कहते हैं शिवरात्रि इसी काली रात के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन भोलेनाथ ने दुनिया को एक घोर संकट से बचाया था। तभी से इस दिन शिव भक्त अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरी रात उत्सव करते हैं तथा भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपना मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि 4 पहर की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 पहर की पूजा संध्या काल यानी प्रदोष वेला से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है।
इस तरह से आप सभी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसी ही सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए तथा पौराणिक ज्ञान तप मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कलश कथाएं को सपोर्ट करें। धन्यवाद।